हाल आप सभी की उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट होंगे। तो देखिए ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड इंडिया का काफ़ी ज़्यादा होता है। ख़ास तौर से अगर मैं इंडिया और अमेरिका के बीच में बात करूं तो दोनों देशों के बीच में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड किया जाता है। लेकिन अब जब से डोनाल्ड ट्रंप बने हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, तो उसके बाद से दुनिया काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है। काफ़ी ज़्यादा जो अमेरिका के दोस्त हैं वो काफ़ी हद तक दुश्मन बन चुके हैं, और जो दुश्मन थे जैसे कि रशिया, वो यहाँ पर काफ़ी हद तक इसका दोस्त भी बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसे फैसले लिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने जिससे यहाँ पर रशिया को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे कि यहाँ पर यूक्रेन को दिए जाने वाले हथियार बंद कर दिए, इंटेलिजेंस शेयरिंग बंद कर दी, पैसा देना बंद कर दिया। इससे क्या होगा, यूक्रेन के पास हथियार, पैसा और जो इंटेलिजेंस है वो नहीं पहुँचेगी, जिससे यहाँ पर फ़ायदा उठाएगा रशिया। तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद बहुत कुछ बदल चुका है, और उसमें जो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट डाला है पूरी दुनिया को, वो है टैरिफ। टैरिफ लगा दिए हैं 3 अप्रैल से यहाँ पर जो है ना टैरिफ लगा है। लेकिन हालांकि देखा जाए तो ये जो लागू होंगे वो 9 अप्रैल को सभी देशों के ऊपर लागू हो जाएंगे, और इंडिया के ऊपर यहाँ पर लगा है 26% का टैरिफ। अब देखिए इंडिया से ज़्यादा तो यहाँ पर चाइना के ऊपर लगा है 32% का टैरिफ, पाकिस्तान के ऊपर 29% का टैरिफ, और भी बहुत सारे दूसरे देश हैं जिनके ऊपर यहाँ पर टैरिफ लगाया गया। और इससे यहाँ पर क्या हो गया कि जो स्टॉक मार्केट है ना एशिया की, खास तौर से वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। इंडिया की भी यहाँ पर स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा गिरी है भाई। ब्लड बात बता रहे हैं इसको कि इंडिया में जो स्टॉक मार्केट के साथ हो रहा है वो समझ लीजिए कि एक तरह से ब्लड बात है, यानी कि यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स का जो पैसा है ना वो बहुत ज़्यादा डूब गया है। तो अमेरिका के टैरिफ, अमेरिका की तो नहीं, मैं खास तौर से यहाँ पर ट्रम्प के बारे में बात करता हूँ। जो ट्रम्प का जो टैरिफ वॉर है ना, इससे यहाँ पर बहुत सारे देशों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने शुरू हो चुकी हैं। अब देखिए बहुत सारे जो देश है वो यहाँ पर अमेरिका के टैरिफ वॉर को रिटेलिएट कर रहे हैं, जैसे कि EU है, यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पर अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाए। चाइना ने यहाँ पर अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा दिए वापस से काउंटर करते हुए। कनाडा ने यहाँ पर लगा दिए। तो बहुत सारे देश हैं यहाँ पर जो अपने इकोनॉमी के हित को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं। अच्छा, हमारे ऊपर टैरिफ लगाओगे तुम, हम तुम्हारे ऊपर लगा देंगे भाई। तो बहुत सारे देश यहाँ पर अमेरिका को जवाब दे रहे हैं, जवाबी टैरिफ यहाँ पर लगा रहे हैं। लेकिन अभी तक भी इंडिया की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। इंडिया की तरफ से यहाँ पर कहीं नहीं कहा गया है कि हम यहाँ पर अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा देंगे, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। जबकि यहाँ पर जो है ना बहुत सारे देशों ने बहुत ज़्यादा मुखरता से ये सब अमेरिका के खिलाफ बोली और अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाए हैं। बहुत सारे देश हैं, और यहाँ पर इंडिया ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं और ना ही यहाँ पर टैरिफ लगाए। तो और इससे इंटरनेट पर यहाँ पर बहस हो गई कि भाई कैसा प्रधानमंत्री, कैसी सरकार है कि हमारे जो देश की जो इज्जत है उसके लेकर यहाँ पर जो है ना सवाल उठाए जा रहे हैं। भाई बहुत सारी बातें हो रही है यहाँ पर इंटरनेट पे, क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारा बहुत सारे देश यहाँ पर अमेरिका के ऊपर काउंटर टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन इंडिया के यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा है। तो इंडिया के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कर रहे हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप यहाँ पर टैरिफ के बारे में क्या सोचते हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। क्या यहाँ पर टैरिफ इंडिया के लिए सही है या इंडिया के लिए ख़राब है? क्या यहाँ पर कोई ऑल्टरनेट हो सकता है यहाँ पर दोनों देशों के बीच में व्यापार करने के लिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। चलो शुरू कर दो। तो देखिए यहाँ पर ट्रम्प के टैरिफ वॉर की वजह से बहुत सारे जो देश हैं उन्होंने यहाँ पर काउंटर टैरिफ लगा दिए अमेरिका के ऊपर कि भाई हमारे ऊपर टैरिफ लगाओगे ना तो हम तुम्हारे ऊपर यहाँ पर टैरिफ लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर इंडिया ने अभी कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया है, ना ही कोई स्टेटमेंट भी दिया है कि टैरिफ वॉर हमारे लिए सही है या नहीं। आप देख सकते हो कितने ज़्यादा कॉशियस है इंडिया की जो लीडरशिप है वो, कि यहाँ पर कुछ ही तरह की कोई सी भी बात करने से भी यहाँ पर जो है ना डर महसूस हो रहा है कि यहाँ पर अगर हमने कुछ बोल दिया तो हमारे लिए ये बैकफायर ना कर जाए। तो यहाँ पर इंडिया ने वेट एंड वॉच की नीति अपनाई, और अब इंडिया यहाँ पर चाहता है कि इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील साइन हो जाए। और इंडिया यहाँ पर ये चाहता है कि मिशन 500 के तहत यहाँ पर इंडिया और अमेरिका के बीच में जो व्यापार है ना वो 500 बिलियन US डॉलर का पहुँचा 2030 तक। अब देखिए 2023 में जो इंडिया और अमेरिका के बीच में जो व्यापार है वो 190 बिलियन के आसपास है, जिसमें जो टेंजिबल आइटम है और नॉन टेंजिबल जो सर्विसेज वगैरह है उन सबको मिलाकर यहाँ पर 190 बिलियन US डॉलर के आसपास का है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर है। बहुत तगड़ा वाला व्यापार है दोनों देशों के बीच में, और इसी वजह से यहाँ पर इंडिया के लिए अमेरिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अमेरिका को यहाँ पर इंडिया बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता, क्योंकि अगर हम यहाँ पर अमेरिका को जवाब देंगे, अमेरिका के ऊपर यहाँ पर काउंटर टैरिफ लगाएंगे, तो 190 बिलियन, भाई इंडिया की आबादी 140 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर अगर किसी से इस तरह से पंगे लेते रहेंगे, इस तरह से कुछ भी करेंगे, तो हम अपनी बड़ी आबादी के लिए नौकरी का जुगाड़ कैसे करेंगे, उनको खिलाएंगे क्या? हमें तो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी ना, हमें तो सारे के सारे देशों के साथ यहाँ पर व्यापार मेंटेन करना पड़ेगा। तो भाई अगर इस तरह से हम यहाँ पर पंगे लेते रहेंगे तो हमारा क्या होगा?
तो यही सोचने वाली बात है और इसी को देखते हुए यहाँ पर इंडिया ने वेट एंड वॉच की नीति यहाँ पर अपना रखी है और यहाँ पर बातचीत हो रही है ट्रेड रिलेशन को लेकर, ट्रेड डील साइन करने को लेकर। तो दोनों देशों के बीच में बातचीत यहाँ पर की जा रही है और दोनों देशों की तरफ से यहाँ पर कई बार मीटिंग भी आयोजित हो चुकी है। जैसे कि पीयूष गोयल साहब यहाँ पर अमेरिका गए थे, अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका से इंडिया आए थे, मोदी जी कई बार चले गए हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो दोनों देशों के बीच में बायलैटरल जो बातचीत है वो चल रही है, ताकि यहाँ पर जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है BTA वो साइन किया जा सके। और इसको लेकर यहाँ पर इंडिया ऑप्टिमिस्टिक है कि इस साल के अंत तक 2025 के लास्ट तक यहाँ पर एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा, जिसमें अमेरिका का भी फ़ायदा होगा और इंडिया का भी फ़ायदा होगा। और इंडिया के ऊपर जो ये 26% के टैरिफ लगे हैं ना, वो भी यहाँ पर शायद हो सकता है कि या तो कम हो जाए या फिर ये हट भी सकते हैं कुछ चुनिंदा यहाँ पर कमोडिटी के ऊपर। तो ये हो सकता है और यहाँ पर ट्रेड डील साइन हो जा सकती है, जिसमें दोनों देश यहाँ पर जो है ना काफ़ी बेनिफिशियल होंगे, ताकि यहाँ पर दोनों देश एक दूसरे के साथ व्यापार कर सके। और इस चीज़ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते हैं कि भाई हम यहाँ पर इंडिया के साथ ट्रेड डील करें, ताकि यहाँ पर जो भी ऐसी चीज़ें चल रही है ना उसको दूर करते हुए हम यहाँ पर इंडिया के साथ व्यापार कर सके। तो यहाँ पर दोनों ही देश यहाँ पर एक दूसरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है और हो सकता है कि यहाँ पर 2025 के लास्ट तक दोनों देशों के बीच में एक ट्रेड डील साइन हो सकती है। तो ये भी पॉसिबल है भाई। और इंडिया को यहाँ पर अपने कंपटीटर से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी है, क्योंकि देखा जाए तो इंडिया के ऊपर अभी सिर्फ और सिर्फ 26% के टैरिफ लगे, जबकि जो कंपटीटर है वियतनाम है उसके ऊपर ज़्यादा लगे हैं, चाइना है उसके ऊपर ज़्यादा लगे हुए हैं, इंडोनेशिया उसके ऊपर ज़्यादा लगे हुए हैं, बांग्लादेश और दूसरे देश जो है ना जिससे यहाँ पर इंडिया को एक्सपोर्ट के मामले में टफ कंपटीशन मिलता है, तो वो यहाँ पर जो है ना उनके ऊपर टैरिफ ज़्यादा लगे हुए। तो इंडिया के पास यहाँ पर बार्गेनिंग पावर ज़्यादा आ जाती है कि भाई हमारे ऊपर ये जो थोड़ा बहुत लगाए हो ना उसको भी हटा दो, बदले में हम यहाँ पर जो है ना बहुत सारी चीज़ों इंडिया में मतलब कि तुम्हारी चीज़ें अलाउ कर देंगे, तुम यहाँ पर भेज दो, तो टैक्स वैक्स कुछ मत दो। तो ये कुछ हो सकता है और यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो ये चीज़ इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवर हो जाएगी। और अभी जो बातचीत हो रही है ना इंडिया और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट की, वो किसी देश के साथ हो भी नहीं रही है अमेरिका की। मतलब कि यहाँ पर इंडिया जो है ना अकेला देश है जो यहाँ पर ट्रेड रिलेशन को लेकर बातचीत कर रहा है, ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर अमेरिका से बातचीत कर रहा है। दूसरा देश यहाँ पर कोई और है ही नहीं जो अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा हो। तो यहाँ पर इंडिया के पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो जाता है कि यहाँ पर अगर इंडिया ने सही टर्म्स अपने कर लिए अमेरिका के साथ, तो सारी की सारी चीज़ें इंडिया के फेवर में आ जाएगी। और हो सकता है कि जो अभी 190 बिलियन का जो व्यापार होता है दोनों देशों के बीच में, वो आगे बढ़कर 500 बिलियन तक भी पहुंच जाए 2030 के अंत तक। जो यहाँ पर इंडिया का सपना है कि अमेरिका के साथ जो व्यापार हो वो 500 बिलियन US डॉलर का हो दोनों देशों के बीच में 2030 तक। तो ऐसा भी कुछ यहाँ पर हो सकता है। और हो सकता है कि यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो एग्जाम कर दें इंडिया को टैरिफ से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पास पावर है, वो पावर है कि वो यहाँ पर इंडिया को एग्जाम कर सकता है कि इंडिया के ऊपर कोई भी टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर उसके लिए तो डोनाल्ड ट्रंप अपना भी तो फ़ायदा देखेंगे ना और अमेरिका का भी फ़ायदा देखेंगे ना कि अमेरिका का फ़ायदा यहाँ पर किस सेंस में हो सकता है। उसी के बाद ही यहाँ पर इंडिया को एग्जाम करेंगे टैरिफ की लिस्ट से। अब देखिए अगर यहाँ पर इंडिया अमेरिका के लिए दरवाजे खोल देता है ना इंडिया के लिए, तो यहाँ पर हो सकता है कि इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील साइन हो जाएगी और यहाँ पर इंडिया अमेरिका को सामान एक्सपोर्ट कर पाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर इंडिया ने एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दिया तो ऐसे में यहाँ पर इंडिया के जो फार्मर्स है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि देखा जाए तो इंडिया की आधी से भी ज़्यादा आबादी जो है ना खेती किसानी करती है। तो इंडिया की आधी से ज़्यादा आबादी खेती किसानी करती है, तो डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत ज़्यादा है। तो अगर इसमें यहाँ पर उतार चढ़ाव आते हैं तो इंडिया के लिए यहाँ पर ये मतलब समझ लीजिए आत्मघाती होगा। अगर यहाँ पर इंडिया ने अमेरिका के लिए जो सेक्टर है खोल दिया एग्रीकल्चर वाला, तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि अमेरिका में तो बहुत बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, कंपनियां ऑपरेट करते हैं यहाँ पर, मशीनों से सारी चीज़ें की जाती है, जिसमें यहाँ पर लेबर कॉस्ट दूसरी कॉस्ट जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि जब ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो उस पर लगने वाला जो कॉस्ट है ना वो भी यहाँ पर कम हो जाती है स्केल पर तो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है ना कम हो जाती है उसकी लागत। तो अगर ऐसा होता है तो भाई यहाँ पर चीज़ें जो है इंडियन फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा घातक होगी। और यहाँ पर इंडिया को इससे बचना चाहिए कि अगर यहाँ पर अमेरिका के लिए सेक्टर खोलने हैं, कृषि क्षेत्र को छोड़कर जो है ना बाकी दूसरे क्षेत्र में खोल दो और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो यहाँ पर जो है ना कर लो, लेकिन यहाँ पर कृषि क्षेत्र को छोड़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ है और यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पैदा कर सकती है अगर यहाँ पर इंडिया ने
कृषि क्षेत्र अमेरिका के लिए खोल दिया, तो एग्रीकल्चर सेक्टर अगर खोल दिया तो भारत यहाँ पर मिलिट्री इक्विपमेंट खरीद सकता है, जैसे कि F-35 है। लेकिन F-35 के ऊपर बहुत सारे देशों ने काफ़ी ज़्यादा डाउट भी किया है किल स्विच को लेकर और इसकी परफॉर्मेंस को लेकर, क्योंकि एलन मस्क ने तो उसको कबाड़ बना दिया है कि कबाड़ है ये, इसको तो बनाना ही बेकार था। और यहाँ पर उसमें किल स्विच की भी खबरें आ रही है, जिसमें यहाँ पर जर्मनी ने खुद आरोप लगाया है कि यहाँ पर F-35 में किल स्विच है। तो यहाँ पर अमेरिका चाहता है कि इंडिया F-35 खरीदे, लेकिन यहाँ पर मसला सारा यहाँ पर यह आ जाता है कि इसके ऊपर हम भरोसा किस तरह से करें। हम दूसरे सामान खरीद सकते हैं, जैसे मिसाइल खरीद ली या फिर दूसरी चीज़ें खरीद ली, लेकिन F-35 को लेकर यहाँ पर थोड़ा सा तो डाउटफुल है। लेकिन अमेरिका यहाँ पर पुश ज़रूर करेगा कि इंडिया यहाँ पर F-35 खरीदे, क्योंकि अगर इंडिया यहाँ पर सामान खरीदेगा अमेरिका से तो अमेरिका को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा और हो सकता है कि यहाँ पर दोनों देशों के बीच में जल्द ही काफ़ी अच्छे टर्म्स पर दोनों देशों के बीच में डील साइन हो जाए, ट्रेड डील साइन हो जाए। तो ये तो भाई आने वाला वक्त ही बताएगा कैसा होता है, लेकिन यहाँ पर देश ऑप्टिमिस्टिक तो है, तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा आगे क्या होगा। लेकिन दोनों ही देश ऑप्टिमिस्टिक है और ट्रंप साहब तो यहाँ पर मोदी जी को अपना दोस्त भी बताते हैं, लेकिन साथ ही यहाँ पर ये भी कहते हैं कि इंडिया टैक्स का भी यूज़र है। तो वो तो भाई यहाँ पर जब नेगोशिएशन की टेबल पर बैठेंगे दोनों देश के जो ऑफिशियल्स हैं उसमें तो तब बात की जाएगी। लेकिन अभी यहाँ पर देख के लगता है कि हाँ, यहाँ पर इंडिया के लिए एक मौका हो सकता है और हम यहाँ पर फर्स्ट मूवर एडवांटेज के तहत अगर एक ट्रेड डील साइन कर लेते हैं दूसरे देशों से पहले, तो यहाँ पर इंडिया काफ़ी ज़्यादा सामान अमेरिका को एक्सपोर्ट कर सकता है, चाइना से भी ज़्यादा। तो ये तो वही वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से यहाँ पर दुनिया के दूसरे देश अमेरिका को काउंटर कर रहे हैं और यहाँ पर ढेर टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन इंडिया ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है और इंडिया यहाँ पर साथ में लेकर चलने वाली पॉलिसी को अपना रहा है। अब तो आगे वक्त ही बताएगा क्या होता है। लेकिन आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक जरूर कर देना और चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।